अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हमने स्ट्रक्चर ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट पढ़ना है। ये हमने कल पढ़ा था कि जो सीव ट्यूब मेंबर्स हैं उनके अंदर जो है उनको सीव ट्यूब्स को सीव ट्यूब एलिमेंट भी कहते हैं और सीव ट्यूब मेंबर भी कहते हैं। तो उसकी स्ट्रक्चर आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं ये जो है एक सीव ट्यूब दिखाई गई है। तो ये जो सीव ट्यूब्स हैं इनकी ये जो वॉल होती है ये पैरेन्काइमा से थिक होती है, यानी उसकी जो सेल वॉल होती है उससे इसकी जो सेल वॉल है ज़्यादा थिक होती है और इसकी जो अपीयरेंस होती है शाइनिंग होती है। इस शाइनिंग अपीयरेंस की वजह से इसकी जो सेल वॉल है इसको ये नेक्रियस भी कहा जाता है, नेक्रियस लेयर। तो ये जो नेक्रियस लेयर होती है ये लैमिलेट होती है। लैमिलेट का मतलब कि इसके अंदर एक प्राइमरी सेल वॉल होगी और एक इसकी क्या होगी, सेकेंडरी सेल वॉल, और उसके दरमियान में जो है मिडल लमेला भी पाया जाएगा। तो ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल बनती हैं तो इनके बनने प्राइमरी के बाद दरमियान में एक छोटी सी लेयर होती है, ये भी इसको मिडल लमेला हम कहते हैं। तो ये जो मिडल लमेला है इनके दरमियान में पाई जाती है, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि ये क्या है, नेक्रियस वॉल इज लैमिलेट। नेक्रियस क्या है कि इसकी ये जो सेल वॉल है ये शाइनिंग होती है और इसकी शाइनिंग की वजह से इसको हम नेक्रियस लेयर कहते हैं। और इसकी जो नेक्रियस लेयर है इसके दरमियान में ये क्या होता है, लैमिलेट है, मिडल लमेला भी पाया जाता है। और ये वाली जो है इसके अंदर क्या होता है कि ये जो सेलुलोज और पेक्टिक सब्सटेंसेस की बनी होती है। इसकी जो सेल वॉल है, ये जो नेक्रियस वॉल है ये किसकी बनी हुई है, ये सेलुलोज से बनी हुई है और पेक्टिन की बनी हुई है। इसके अंदर लिग्नन जो है वो नहीं पाई जाती। तो ये जो है यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं इसके स्ट्रक्चर के, जहाँ जहाँ ये पोर्स पाए जाते हैं, ये मैंने आपको बताया था कि सीव ट्यूब का जो एंड होता है, जहाँ पे एंड वॉल होती है वहाँ पे ये पाए जाते हैं। और इस एरिया को जहाँ ये पोर्स पाए जा रहे हैं इसको हम कहते हैं, ये वाला जो एरिया है सारे के सारा ये सीव एरिया। और ये जो सीव एरिया है ये पूरा जो एक स्ट्रक्चर बन गया, ये प्लेट लाइक नज़र आपको आ रहा है, इस वजह से इसको सीव प्लेट भी कहा जाता है। और ये जो सीव ट्यूब्स होती हैं ये आपस में जो है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स के थ्रू जुड़ी होती हैं, इनके अंदर पोर्स पाए जाते हैं। ये फॉर एग्जांपल ये एक सीव ट्यूब है, ये दूसरी है, और इसके दरमियान में ये जो है ये यहाँ पे वो पोर्स पाए जाते हैं जिससे हम सीव पोर्स का नाम दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको इसको सीव पोर्स और सीव प्लेट्स को देख सकते हैं। तो ये जो सीव प्लेट्स हैं आपस में भी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड के साथ जुड़ी होती हैं। सीव पोर्स जो होते हैं ये बिल्कुल ऐसे ही होते हैं जैसे कि पैरेन्काइमा सेल्स के अंदर जो है ये पिट पाए जाते हैं, यानी ये छोटे छोटे होल्स हैं, पोर्स हैं जहाँ से वाटर जो है वो गुजरता है। लेकिन यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं फ्लोएम के अंदर, तो फ्लोएम के अंदर ये जो पोर्स है इसमें से क्या मूव करना है, फूड की ट्रांसपोर्ट इनके ज़रिए होगी। और ये सीव पोर का जो साइज़ है ये विड्थ बताई गई है, ये 15 माइक्रोमीटर हो सकती है। और इसके अंदर जो लार्जर पोर्स हैं वो एंड वॉल्स में पाए जाते हैं। जहाँ पे ये सीव ट्यूब ख़त्म होती है यहाँ पे ये पोर्स काफ़ी बड़े बड़े होते हैं ताकि जो फूड की ट्रांसपोर्ट है वो आसानी के साथ हो सके। अब ये जो सीव ट्यूब है उसके अंदर क्या क्या होता है, तो इसके अंदर जब ये डेवलपमेंट इसकी हो रही होती है तो बहुत सारी चेंजेस आती हैं। यानी जब ये मेच्योर हो रही होती है तो इसका न्यूक्लियोलस गायब हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसके जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो स्मूथ हो जाते हैं, यानी उनके ऊपर राइबोसोम मौजूद नहीं होते। और ये स्टैक्स की सूरत में पाए जाते हैं। स्टैक्स का मतलब कि बंडल, यानी एक एंडोप्लाज्म फिर उसके ऊपर दूसरा फिर तीसरा, इस तरह ये पाए जाते हैं। और जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम्प्लीटली डिसऑर्गेनाइज, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और इसके अलावा ये जो डिक्टाइसोम्स हैं और राइबोसोम्स डिसअपीयर। डिक्टाइसोम जो है ये गोल्जी अपरेटस है जो कि एनिमल सेल में काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन क्योंकि प्लांट्स की बात हो रही है तो यहाँ पे छोटे छोटे होते हैं, स्मॉल इन साइज, इसलिए यहाँ पे इसको गोल्जी अपरेटस नहीं बल्कि डिक्टाइसोम्स कहते हैं। तो ये भी जो है इसमें एब्सेंट हो जाते हैं, राइबोसोम इसमें डिसअपीयर हो जाते हैं। सीव ट्यूब की बात हो रही है।
तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ रह जाती है, प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये दो चीज़ रहती हैं इसके अंदर। और ये जब फुल्ली मैच्योर हो जाता है, ये फूड तैयार भी होगी साथ साथ, और साथ साथ ये ट्रांसपोर्ट का काम भी करेगा। तो यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या है, ये इसकी सीव ट्यूब है एक, ये सीव ट्यूब 2, इसी तरह ये भी सीव ट्यूब है, ये भी सीव ट्यूब। तो ये यहाँ पे एंड हो रही है, इसके दरमियान में ये जो सीव प्लेट है, सीव एरिया, सीव पोर्स ये पाए जा रहे हैं एंड के ऊपर, ठीक है ना, इसको इसकी एंड वॉल कहते हैं। और ये दरमियान में इनके क्या होते हैं, कंपेनियन सेल्स पाए जाते हैं। ये नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके बारे में। तो इसका जो फंक्शन है सीव ट्यूब का पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट्स यानी ऑर्गेनिक मटेरियल जो भी फोटोसिंथेसिस का ज़रिए फूड तैयार होती है, इसको ये ट्रांसपोर्ट करती है, पत्तों से जड़ों तक, रूट तक इसकी ट्रांसपोर्ट करती है, प्लांट के हर सेल तक इसको लेके जाती है। तो सीव ट्यूब एलिमेंट जो है ये दे आर कनेक्टेड बाय प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट्स थ्रू सीव पोर्स, यानी ये जो सीव एक ट्यूब है दूसरे के साथ ये मिली होती है थ्रू प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट। प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट क्या है, साइटोप्लाज्म, यानी इसका साइटोप्लाज्म की मूवमेंट होती है, साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग मूवमेंट इसको कहते हैं। तो ये जब साइटोप्लाज्म मूव करता है एक सेल से दूसरे में, तो इसके साथ इसकी जो फूड की ट्रांसपोर्ट है वो भी होती रहती है। तो इसमें अनइंटरप्टेड और कॉन्टिन्यूटी ऑफ प्रोटोप्लास्ट अकर्स बिटवीन द सेल, यानी इसके अंदर ये कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट होती रहती है, जिस वजह से जो फूड की ट्रांसपोर्ट है वो भी होती है। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि जो सीव ट्यूब्स हैं उनके अंदर कैसे मूवमेंट होती है फूड की एक सीव ट्यूब से दूसरे की तरफ। तो ये कैसे होती है, थ्रू साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट, यानी साइटोप्लाज्म की मूवमेंट की वजह से फूड जो ये मूव करती है। और दूसरा ये कि ये हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ जा रही होती है, पत्ते तैयार करते हैं और ये रूट्स की तरफ जाती है। नेक्स्ट दूसरा जिसका कंपोनेंट है वो है कंपेनियन सेल्स। यहाँ पे आप इजीली इसको देख सकते हैं कि ये सीव ट्यूब है और इसके साथ ये क्या है, इसका कंपेनियन सेल। कंपेनियन का मतलब ही क्या होता है, मददगार, यानी ये हेल्प करते हैं कि ये जो फूड है इसकी ट्रांसपोर्ट हो सके। तो ये जो कंपेनियन सेल है ज़्यादातर लीव्स में होंगे इसके साथ ये, तो जो पत्ते जो भी फूड तैयार करेंगे मीजोफिल सेल से, तो उसके साथ ये कंपेनियन सेल होगा। तो वहाँ से डिफ्यूजन के थ्रू यहाँ पे आ जाएगी कंपेनियन सेल में फूड हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ। तो जैसे ही यहाँ पे फूड आएगी ये फिर देखें यहाँ इस पर प्लाज्मोडेस्माटा पाया जाता है, इसके थ्रू इस सीव ट्यूब के अंदर फूड आ जाएगी। यहाँ से फिर ये साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग होगी जिससे ये फूड मूव करती हुई एक ट्यूब से दूसरी की तरफ जाएगी। तो ये जितने भी कंपेनियन सेल हैं सबसे पहले इसमें आएगी फूड डिफ्यूजन के थ्रू मीजोफिल सेल से इसमें, और फिर कंपेनियन सेल से आगे प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू उधर कर ये आ जाएगी सीव ट्यूब के अंदर। तो ये जो सीव कंपेनियन सेल है ये एक भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सीव ट्यूब्स हैं, ये दिखाई गई हैं सीव ट्यूब, इनके दरमियान में आपको ये कंपेनियन सेल जो ये नज़र आ रहे हैं। तो ये एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये जो सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल हैं ये एक ही सेल से मिलकर बनते हैं जिसको मदर सेल कहते हैं, यानी एक ही होता है, वो फिर आगे दोनों को बनाता है, सीव ट्यूब को भी और जो ये है कंपेनियन सेल। तो ये जो सीव कंपेनियन सेल्स हैं ये नैरोअर हैं एज कंपेयर टू द सीव ट्यूब। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो फ्लोएम पैरेन्काइमा है। फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है ये प्राइमरी फ्लोएम के अंदर भी पाया जाता है और स्कैंड दोनों में पाए जाते हैं। थिन वॉल्ड होते हैं, लिविंग सेल हैं ये भी, और इनके अंदर जो है ये पिट फील्ड्स होते हैं, प्राइमरी पिट फील्ड्स, यानी इनके अंदर पिट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। ये जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं आपस में पिट्स के थ्रू जुड़े होते हैं। इसी तरह जो है ये पैरेन्काइमा का जो काम है फ्लोएम पैरेन्काइमा का, ये स्टोर करते हैं स्टार्च को, यानी जो एक्स्ट्रा फूड होगी उसको ये स्टोर करेंगे। और ये दो तरह के होंगे, एक्सियल पैरेन्काइमा एंड रे पैरेन्काइमा, जिस तरह हमने जाइलम के अंदर पढ़ा था, बिल्कुल सेम इसी तरह फ्लोएम के अंदर भी है। लास्ट इसका जो है फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा जो है और फ्लोएम ये भी डेड सेल्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। इसके जो बाकी तीनों एलिमेंट थे वो लिविंग हैं, यानी उनके सेल डेड नहीं होते। ये चौथा एलिमेंट है इसका कंपोनेंट, ये डेड सेल्स पर मुश्तमिल। इसके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल पाई जाती है लिग्निफाइड, यानी लिग्निन इसके अंदर मौजूद होता है।
और इसके अंदर सिंपल और स्लाइटली बॉर्डर्ड पिट्स भी पाए जाते हैं, यानी इसके अंदर जो पिट्स हैं वो पाए जाते हैं और वो बॉर्डर्ड पिट्स होते हैं। और ये सेप्टेट फाइबर्स, ये एक स्पीशी है प्लांट की, उसके अंदर ये पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ प्लांट्स के अंदर जो होते हैं फाइबर्स वेरी लॉन्ग होते हैं, और ये एक प्लांट है बोमेरिया निविया, ये 1/2 मीटर तक लॉन्ग हो सकता है। इसके अंदर फ्लोएम देखिए बहुत ज़्यादा इसकी लेंथ है। नेक्स्ट ये प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम के बारे में है। बिल्कुल ऐसे ही था जैसे प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम था। प्राइमरी फ्लोएम हम पढ़ चुके हैं कि ये प्रोकैम्बियम से बनती है ड्यूरिंग प्राइमरी ग्रोथ, और ये दो तरह की होती है, प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम। यानी जो इनिशियली बनेगी वो प्रोटोफ्लोएम होगी और बाद में जो बनेगी वो मेटाफ्लोएम होगी। तो प्रोटोफ्लोएम पहले बनती है, ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ बनती है। सीव एलिमेंट्स जो होते हैं ये स्ट्रेच फॉर्म में पाए जाते हैं और नॉन फंक्शनल होते हैं। सीव एलिमेंट्स जो होते हैं ये नैरो होते हैं और इलोंगेटेड होते हैं इसमें, और इनके पास कंपेनियन सेल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। और बात का तो ये जो प्राइमरी फ्लोएम है प्रोटोफ्लोएम, ये फाइबर्स बनाती है। इसी तरह अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में मेटाफ्लोएम। मेटाफ्लोएम जो है ये प्रोटोफ्लोएम के बाद बनती है, और ये उसके बाद ही मैच्योर, जब ये सेल कंप्लीट हो जाता है, इलोंगेशन हो जाती है पौधे की या जिस ऑर्गन में ये बन रही है, तो तब इसके अंदर ये बनेगी मेटाफ्लोएम जो है। तो जो मेटाफ्लोएम्स होती हैं ये ज़्यादातर जो होती हैं हर्ब्स के अंदर पाई जाती हैं, और जब सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है शुरू, तो फिर ये ख़त्म हो जाती है मेटाफ्लोएम। ये हमने सेकेंडरी जाइलम मेटाजाइलम के अंदर भी ऐसे ही पढ़ा था। मेटाफ्लोएम जो होते हैं इसके अंदर सीव एरियाज पाए जाते हैं, और ये फाइबर्स में कन्वर्ट नहीं होती। पीछे हमने प्रोटोफ्लोएम के बारे में पढ़ा था कि वो फाइबर में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन ये फाइबर्स में कन्वर्ट नहीं होती। और इसके जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं वो बाज़ किस्में स्क्लेरेन्काइमा में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो सेकेंडरी फ्लोएम है वो कैसे बनती है, फ्रॉम वेस्कुलर कैम्बियम, यानी ये जो सेकेंडरी ग्रोथ जब होगी तो फिर सेकेंडरी फ्लोएम बनेगी। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर। फ्लोएम भी हमारा ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट में कुछ और हम पढ़ेंगे। वस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।